मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओमकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक द्वार या उपाय उपेय अधिकार, उसमें 265 कलश की गद्य टीका और उसके भावार्थ की चर्चा जो अपने सामने गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्ट हुई, उसमें अब तक जो चर्चा आई उसमें ये बात सिद्ध करना थी कि एक ज्ञान मात्र आत्मा ही उपाय और उपेय दोनों भाव को साधता है। इसलिए ज्ञान मात्र आत्मा ही उपाय और उपेय रूप है। इतनी चर्चा आई। इसी को यहाँ अपन देखते हैं। 97 नंबर पेज है हिंदी का, 77 नंबर पेज है गुजराती में। देखिए, इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से, साधक यानी उपाय रूप से, सिद्ध रूप यानी उपेय रूप से, तो इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित हुआ एक ही ज्ञान। एक ही ज्ञान, वो आत्मा जो है वो ज्ञान से लक्षित होने स्वरूप है और उसको ज्ञान स्वरूपी आत्मा कह के ज्ञान मात्र वह आत्मा। तो एक ही ज्ञान आत्मवस्तु, ऐसा लिया ना, एक ही ज्ञान आत्मवस्तु की उपायता को साधित करता है, सिद्ध करता है। भाषा देखो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वयं ही, तो इस ही में क्या नहीं आ गई? तो गुरुदेव कहते हैं कि व्यवहार के विकल्प की उसे आवश्यकता नहीं है। उपाय भाव रूप परिणमने के लिए भी और उपेय भाव रूप परिणमने के लिए भी, यानी साधक भाव रूप परिणमन के लिए भी और सिद्ध रूप साध्य अवस्था की प्राप्ति के लिए भी व्यवहार विकल्प की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ यही सिद्ध किया गया है कि साधक भाव और साध्य भाव दोनों ही भाव से यह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु स्वयं ही परिणमती हुई उस भाव से सिद्ध, उस भाव को सिद्ध करती है। देखो यहाँ आया ना, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वयं ही अंदर साधक रूप होता है और सिद्ध रूप होता है। इसमें व्यवहार के विकल्प की उसे आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। यानी समय सार ग्रंथ और उसकी टीका पूर्ण करके फिर परिशिष्ट में
ज्ञान मात्र आत्मा कहा तो फिर कहा मात्र ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र ही नहीं है, अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा है, ऐसा सिद्ध करके फिर ज्ञान मात्र आत्मा लिया। और उस ज्ञान मात्र आत्मा में उपाय उपेय भाव दोनों ही सिद्ध होते हैं। यानी ये कहने का यदि अपन देखें तो मंतव्य क्या है? ऐसा ही तो नहीं है कि आचार्य भगवान ने कहा कि कुंद कुंद आचार्य ने बहुत कहा तो हम भी और कहें, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि समय की उन पर बहुत कमी है ना। ये जो है ना टीका लिखने का जो परिणाम है और उसमें जाता जो समय है वो उनके शुद्ध उपयोग रूप व्यापार में बाधा रूप है। तथापि ऐसा उनकी अभी कषाय का सद्भाव संजुलन संबंधी है और उस कषाय के सद्भाव में ऐसा भाव आता है और ये कार्य हो जाता है, अपने स्वतः हो जाता है। अब अपन विचार करते हैं कि ये बात कहने का आचार्य भगवान का मंतव्य क्या है, क्यों इस बात को स्पेशली विशेष रूप से ग्रंथ के पूर्णता उपरांत कहा। कि इसलिए कहा कि सब बात कही तो जा चुकी है, तथापि उन्हें मालूम है कि अभी भी जीव को जब तक ये बात समझ नहीं आती तो इसे किसी न किसी विकल्प रूप परिणाम की, यानी शुभ विकल्प की और देहादिक क्रिया की रुचि बनी हुई रहने से ये उपाय को कहीं और ढूंढता है और उपेय की प्राप्ति के लिए कोई निमित्त, कोई कषाय की मंदता को साधन या मददगार मानता है। इसलिए इसको विशिष्ट रूप से यहाँ इस बात को सिद्ध किया कि भाई ये साधक भाव और सिद्ध भाव रूपता से यह ज्ञान मात्र आत्मवस्तु स्वयं ही परिणमित होती है और उस ज्ञान मात्र वस्तु में उपाय उपेयपना दोनों सिद्ध होते हैं। तो तुम्हें अब अन्य कहीं कोई कषाय की मंदता रूपी राग अथवा व्यवहार के जो भाव हैं वे अथवा उनके जो निमित्त आदि हैं वे, उनकी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आत्मा स्वयं ही उपाय उपेय रूप से परिणमित होता है। ये वजन देना है यहाँ पर। देखो आगे कहते हैं, इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से दोनों रूप से परिणमित हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तुभाषा कैसी है कि आत्मवस्तु की उपाय उपेयता को साधित करता है। आत्मवस्तु को उपाय, उपाय नाम कारण और उपेय नाम कार्य। उपाय यानी साधक, उपेय यानी सिद्ध। यह आत्मा ही दो स्वयं, बस ही और स्वयं यहाँ पर पूरा जोर है। यह आत्मा ही स्वयं दोनों परिणाम को साधता है। दोनों ही परिणाम हैं। 7 तत्वों के क्रम में से देखें तो संवर निर्जरा उपाय भाव या साधक भाव और मोक्ष उपेय भाव या कि साध्य भाव। ऐसे लो तो संवर निर्जरा मोक्ष रूप परिणमत कौन होता है कि आत्मा स्वयं ही। दोनों माने संवर निर्जरा रूप साधक भाव और मोक्ष रूपी साध्य भाव को साधता है। कहो समझ में आया इसमें? इस प्रकार दोनों में, दोनों माने उपाय में तथा उपेय में ज्ञान मात्र की अनन्यता है। वजन रख दिया यहाँ, अनन्यता है। यानी ज्ञान मात्र भाव तथा ये साधक भाव ये अन्य अन्य नहीं होते।
ये अनन्य ही होते हैं, और सिद्ध भाव या साध्य भाव वह भी इस ज्ञान मात्र वस्तु से अनन्य ही है। ये क्या बात कही कि इस बात में से उस बात का निषेध करना कि जहाँ आगम में उपदेश की पद्धति से अन्य स्थानों पर भिन्न साध्य साधन की भी चर्चा उपचार स्वरूप की गई है। पंचास्तिकाय आदि ग्रंथ में उनकी टीका करते हुए जयसेन स्वामी भिन्न साध्य साधन की भी बात करते हैं। वो भिन्न साध्य साधन उपचार से कहे गए हैं, और यहाँ पर साधन साध्य में ज्ञान मात्र वस्तु की अनन्यता है। इस बात को लेकर के वह भिन्न साध्य साधन की बात पढ़ोगे तो समझ आएगी। ये बात इसके लिए रखी गई है क्योंकि आगम में चरणान योग आदि ग्रंथों में अथवा द्रव्यान योग में भी उपदेशात्मक शैली में भिन्न साध्य साधन की बात आई है। क्यों कि साधक भाव बिना व्यवहार का नहीं होता, लेकिन व्यवहार साधक भाव नहीं होता। समझ में आई बात? साधक भाव बिना व्यवहार का नहीं होता, लेकिन जो व्यवहार साधक भाव में है वो स्वयं साधक नहीं होता। तथापि साधक भाव के साथ रहने से उस व्यवहार को साधक पने का उपचार करते हैं, कहते हैं, तो वो भिन्न साध्य साधन है। और वास्तविक साधन साध्यपना तो इस चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र आत्मवस्तु से अनन्य है। अनन्य का तो अर्थ सभी समझ गए, अन्य नहीं है, अनन्य है। ये अनन्यता है। इस प्रकार दोनों में उपाय तथा उपेय में ज्ञान मात्र की अनन्यता है। अब आगे एक बात कहते हैं कि जो इस प्रकार नहीं परिणमते तो वे क्या करते हैं कि वे संसार में धक्के खाते हैं। उनकी भी दशा यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ आ गया 101 पेज, वहाँ 81 करीब होगा, 81 होगा या 80 होगा। देखो मैं बताता हूँ कहाँ पे है। ये बात आई थी मिथ्याचारित्री होते हुए उपाय उपेय भाव से अत्यंत भ्रष्ट, 80 पेज। इसके आगे बढ़कर अपने को देखना है, या बीच में से। यहाँ माने इस व्याख्या में, इस निरूपण में यह बात नहीं की, कौन सी बात नहीं की, कि संसार कर्म से होता है और कर्म के अभाव से मुक्त होता है। ये बात तो यहाँ की ही नहीं है, की है। ये बात करणान योग की शैली में जिनेंद्र परमात्मा के आगम में आई है। वहाँ पर संसार अवस्था में अपने अज्ञान भ्रांति और मोह से भटकते जीव के क्या निमित्तपना है वह बताया है, और मोह दूर होकर अपने स्वरूप की साधना से जो सिद्ध या साध्य भाव की प्राप्ति होती है, तब निमित्त का किस प्रकार अभाव होता है ये बताया है। तो वो वाली बात यहाँ नहीं कही गई है। तो क्योंकि वह निमित्त से बताई गई बात को निमित्त की बात न समझकर जो कोई जीव ऐसा जानते या मानते हैं कि कर्म के कारण संसार है और कर्म का अभाव हो तो मुक्ति होगी, वो मानना अयथार्थ है, गलत है, झूठा है। मुक्ति क्यों न हुई अब तक? कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर पर्याय में उपजते जो पर द्रव्य के लक्ष्य में उपजने वाले रागादि भाव हैं,
उनमें एकत्व अथवा लाभ बुद्धि के कारण इसको अब तक संसार में परिभ्रमण चल रहा है। और जब यह अपने स्वरूप को जानता है, पहचानता है, उसका आस्वादन करते हुए उसकी प्रतीति रूप साधक भाव में वर्तता हुआ, उसकी एकाग्रता लीनता से साधक भाव में वृद्धिंगत भाव से बढ़ता हुआ जब पूर्ण भाव को प्राप्त करता है, तब यह मुक्त कहलाता है अथवा होता है। वस्तु स्थिति ये है। तो अभी तो साध्य साधक की बात अपन ने देखी। साधक भाव क्या है कि साधक भाव से कौन परिणमता है अंकुर भाई? ज्ञान मात्र आत्मा स्वयं ही। ये नहीं भूलना। ये पूरी चर्चा आई ना तो अपन कहेंगे सामान्य बोलना होगा, ज्ञान मात्र भाव में ही साधक साध्य भाव सिद्ध होते हैं। पर कैसे कि स्वयं ही, जोर यहाँ पर है। इस स्वयं ही ने कितने का निषेध कर दिया, सबका निषेध कर दिया। स्वयं ही है ना। कोई आप कहीं जाते हो, आते हो, कोई कार्य करते हो तो आपसे पूछा अच्छा कौन आया साथ में, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे प्रश्न हुए पर आपने एक जवाब दे दिया, मैं तो स्वयं ही आया हूँ। तो सब प्रश्नों का शमन हो गया, बात खत्म हो गई वहाँ पर। स्वयं ही कहकर पूरी बात खत्म। अब ये क्यों भटक रहा है वो अपन देखते हैं। देखो, स्वयं अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता। वहाँ क्या कहा था? स्वयं ही साधक भाव से और साध्य भाव से परिणमता है। वहाँ भी स्वयं ही कहा था और यहाँ भी स्वयं कहा कि स्वयं अपने स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता, राग की श्रद्धा करता है। राग की श्रद्धा करता है यानी अपने को राग रूप मानता है, इसका नाम है राग की श्रद्धा करता है। राग को जानता है यानी कि राग को ही वेदता है। अपने चैतन्य स्वभाव और उसके आनंद भाव को नहीं वेदता। दोनों बातें साथ के साथ चलो। इसमें कहा स्वरूप की श्रद्धा नहीं करता यानी राग की श्रद्धा करता है, अर्थात राग को ही यह मैं हूँ ऐसा मानता है। राग को जानता है तो राग तो ज्ञानी भी जानते हैं, फिर अज्ञानी को ही क्यों लिखा राग को जानता है? ये राग को आप रूप जानता है और मात्र राग का ही वेदन करता है, और ज्ञानी अपने आत्म स्वभाव को आप रूप जानते हैं और आनंद का वेदन करते हैं, और शेष रह गया राग उसे अपने से भिन्न जानते हैं। फर्क कितना पड़ गया जानने में। अब तीसरी बात, राग का आचरण करता हुआ। राग का आचरण क्या होता है? राग में ही लीन रहता हुआ। आचरण माने क्या होता है? लीन होना। तो स्वरूप में लीन न होता हुआ उस राग में ही लीन होता है, राग का आचरण करता हुआ। ऐसे जीव को क्या कहा जिनवर देव ने? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री। तीन आए थे ना। राग की श्रद्धा करता है, राग को जानता है, राग का ही आचरण करता है। तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री होते हुए स्वयं वर्तता हुआ। फिर स्वयं आया। भाई जी क्या आया? स्वयं आया। स्वयं संसार में भटकने का कारण स्वयं, संसार से मुक्त होने के साधन में वर्तने वाला स्वयं, और उसकी फल की प्राप्ति करने वाला भी स्वयं। सबसे निरपेक्ष कर दिया। इसका संसार भी निरपेक्ष है,
इसका मोक्ष मार्ग भी निरपेक्ष है और इसका मोक्ष भी निरपेक्ष है। क्या गजब की बात है। पर को कुछ बरताया है ऐसा नहीं, अभी बड़ा विवाद, बड़ी तकलीफ है। यही विवाद चलता है, कर्म के कारण रखड़ता है, दर्शन मोहिनी के कारण इसको मिथ्यात्व चला आया है। बोलो, अब चर्चा आ गई है, अब आप जवाब दे सकते हो कि ये संसार में भटकने रूप मिथ्या दर्शन, इसको दर्शन मोहिनी के कारण है कि स्वयं ही है? जवाब आया कि नहीं आया? ये है हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, जो बात को ऐसे बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। ये बात तो फिर आगम में तो आई है कि दर्शन मोहिनी के उदय से यह जीव अनादि से मिथ्यात्व भाव में वर्तता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अरे वो तो निमित्त का वहाँ ज्ञान कराया है, और निमित्त से कार्य नहीं होता, ये बात तो पहले ही सर्वज्ञ देव ने कह दी है। देखो, अत्यंत भ्रष्ट होता हुआ, इसको अत्यंत भ्रष्ट कहा। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता और राग में ही एकत्व करता है, उसमें ही स्वामित्व करता है और उसी को वेदता हुआ उसी में लीन रहता है, इसका नाम है अत्यंत भ्रष्ट। देखो, अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में परिभ्रमण ही करते हैं लोग। एव है ना, विभ्रमन्तेव, ऐसा संस्कृत में शब्द है। परिभ्रमण ही करता है वह ज्ञान स्वभाव भाव, ज्ञाता स्वभाव भाव, दृष्टा स्वभाव भाव, आनंद स्वभाव भाव, जो अंतर स्वरूप में त्रिकाल विद्यमान है, उसे नहीं पकड़ता, उस रूप नहीं होता, उसकी श्रद्धा नहीं करता, नहीं जानता, नहीं श्रद्धा करता, और राग की क्रिया के परिणाम में उसे श्रद्धा करता हुआ, जानता और आचरण करता हुआ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्री होकर अंतर भ्रष्ट होकर संसार में ही भटकता है। दोनों बातें अपने सामने आ गई। साध्य साधक भाव से स्वयं ही परिणमता है और संसार में बाधक भाव में स्वयं ही परिभ्रमण करता है। इसके बाद अब 266 कलश आज गुरुदेव ने प्रारंभ किया, विस्तार इसका कल करेंगे, तो अपन श्लोकार्थ देख लेते हैं इसका। देखो, जो पुरुष किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है, ऐसा होता हुआ, अभी अपन ने पढ़ा कि ये राग को ही श्रद्धता है, राग को ही जानता है, राग में ही लीन नाम आचरण करता है, ये अत्यंत भ्रष्ट है। तो ये अत्यंत भ्रष्ट है इसका, क्योंकि इसको अपने स्वरूप की भ्रांति है। आ गया था ना, राग को श्रद्धता है ज्ञान स्वरूप, और अपने को मानता है राग स्वरूप। इसको वेदन करना चाहिए आनंद का, और वेदन करता है राग का और दुख का। इसको लीन रहना चाहिए अपने चैतन्य स्वरूप में, और लीन होता है राग में। ये क्यों ऐसा क्यों करता है? भ्रांति के कारण। भ्रांति के कारण, भ्रांति कहो कि मोह कहो कि पर में सावधानी कहो, एक ही बात है। तो जिनका मोह दूर हो गया वे तो साधक भाव में प्रवेश कर गए, और जिनका मोह दूर नहीं हुआ वे संसार में भटकते हैं। वही बात को अब यहाँ पर 266 कलश में कहते हैं। देखो, अब इसमें जरा एक बहुत अच्छी बात है, उसको यहाँ देखना। जो पुरुष नाम आत्मा किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है, यानी लो आचार्य ने छूट दे दी हमको कि तुम्हें जैसे खुशी आए वैसे मोह दूर कर लेना,
छूट दे दी। देखो खुद ही कथम अपनीत मोहा, किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर होगा, ऐसा लो। तो क्या इसमें किसी भी प्रकार में दो बातें हैं बस, ज्ञानी के उपदेश से अथवा काललब्धि से, इसका नाम है किसी भी प्रकार से। समझ में आई बात? क्योंकि वास्तव में तो दोनों बातें ही होती हैं जब मोह दूर होता है। पहले तो ये समझो, दोनों ही भाव होते हैं जब मोह दूर होता है। कैसे कि ज्ञानी का उपदेश भी होता है, क्योंकि अनादि से यह क्या नहीं जानता, अपने स्वरूप को, स्वभाव को नहीं जानता। तो जानना कैसे होगा कि कोई बताएगा, ज्ञानी अनुभवी, वो तब जानेगा ना। तो ज्ञानी का उपदेश भी होता है, और सम्यक दर्शन रूप साधक भाव, अन्य मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक के उदय रूप जो भाव है, वो भाव भी काललब्धि बिना नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक परिणाम अपने स्वकाल में होता है। तो फिर दो बातें अलग अलग क्यों कहीं? अब ये भी विचार कर लेते हैं कि क्या है कि कभी उपदेश तो मिला हो और काललब्धि ना आई हो, तो ये इसका मोह दूर नहीं होता और सम्यक्त का उदय नहीं होता। अब कभी उपदेश का तो संयोग न बना, लेकिन पूर्व का उपदेश स्मृति में आया और काललब्धि आ गई, तो इसका मोह का अभाव होकर सम्यक्त का उदय हो जाता है। इस अपेक्षा से इन दो भावों को अलग अलग कहने में आया है। होते दोनों ही हैं, पर अलग अलग समय पर भी हो सकते हैं, इतना यहाँ ख्याल कराया है। कहते हैं ना, एक आता है ना सम्यक्त के दो प्रकार तत्वार सूत्र में, अधिगमज और निसर्गज। तो अधिगमज माने ज्ञानी का उपदेश मिले और उसी समय काललब्धि हो और इसके मोह का अभाव होकर सम्यक्त उदित हो जाए, तो कहेंगे अधिगमज। और पूर्व में उपदेश तो प्राप्त किया, नरक आदि में पड़ा है, 7वें नरक में, वहाँ उपदेश के लिए का कोई संयोग, कोई निमित्तपना, कोई ऐसा भाव वहाँ पर है ही नहीं। लेकिन स्वयं ही वह स्वरूप का भाव स्मृति में आ जाए और काललब्धि आ गई है, तो वह मोह का अभाव होकर सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा किसी भी प्रकार से जिनका मोह दूर हो गया है। उपादान से तो अपने स्वरूप की दृष्टि हुई, हाँ कार्य तो उससे ही हुआ, तो लेकिन यहाँ निमित्त का ज्ञान कराया ना, किसी भी प्रकार, तो प्रकार बताना है तो वहाँ निमित्त का ही ज्ञान कराया। बाकी तो उपादान क्या है कि जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता वर्तता है, वही भाव अपने उस क्षणिक उपादान रूपता से सम्यक्त को प्राप्त होता है, मोह का अभाव होता है, वही काललब्धि है। काललब्धि भी कहलाई तो वो काल की अपेक्षा ली उसमें, हाँ, तो वो भी निमित्त में गया, काल की अपेक्षा ली। उपदेश में अनादि का ज्ञानी अपने आप कोई जादू मंत्र से नहीं जान लेता है, इसको जानने के लिए ज्ञान स्वरूप ही है ना, ये ज्ञान स्वरूप ही है। तो ज्ञान के नहीं होने रूप भी स्वयं परिणमा है और ज्ञान के सच्चे ज्ञान रूप भी स्वयं परिणम है। इसलिए ऐसा होता हुआ ज्ञान मात्र निज भाव मयीम अकंपाम भूमि, ज्ञान मात्र निज भावमय अकंप भूमिका का, यानी ज्ञान मात्र जो अपना भाव उस मय निश्चल भूमिका का आश्रय लेते हैं, वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। चर्चा तो ये गद्य टीका में आ ही गई है,
परंतु अब ये चर्चा भी आ गई, जो नहीं लेते उनकी क्या दुर्दशा है, और जो लेते हैं वे साध दशा को प्राप्त करते हैं। परंतु मूढ़ा, जो मूढ़, अब मूढ़ का अर्थ देखो कितना किया ब्रैकेट में। मूढ़ माने मोही, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि। मोही की अपन बात कर ही चुके हैं। मोही माने जो पर में सावधान रहते हुए अपने में असावधान हैं, वे मोही। ठीक है। अज्ञानी माने जिन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान भान नहीं, वे अज्ञानी हैं। मिथ्या दृष्टि कौन, कि जो वर्तते हुए पर्याय में रागादि भाव को ही अपना मानते हैं, अथवा अपने को एक समय की पर्याय जितना मानते हैं, उनकी दृष्टि में यह मिथ्यात्व वर्तता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि, तो मोही में तीन भाव कह दिए, तीन शब्द से कहा ना। जो स्वरूप में असावधान है, पर में सावधान हैं, ऐसी भ्रांति में वर्तते हैं, वे मोही हैं। जिन्हें अपने स्वरूप का भान नहीं, वे अज्ञानी हैं। और जो पर्याय मात्र को ही अथवा राग को ही अपना स्वरूप मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसे तीन शब्द आए हैं, तो तीनों का भाव भिन्नता जो है वो अपन ने विचार में ली। वे इस भूमिका को प्राप्त ना करके परिभ्रमंती, संसार में परिभ्रमण करते हैं। पूरी बात आ गई, कौन साधक होता है और कौन संसार में परिभ्रमण करता है। ये देखो पंडित जी ने खुलासा किया, इसमें वो बात ली है। जो भव्य पुरुष गुरु के उपदेश से अथवा स्वयमेव काल लब्धि को प्राप्त करके, ये बात अपन कर चुके हैं, मिथ्यात्व से रहित होकर ज्ञान मात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान मात्र निज को प्राप्त नहीं करते, वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। तो बोलो आज क्या निर्णय निकला? आज ये निर्णय निकला कि ये जीव अनादि से संसार में अपने ज्ञान स्वभाव को भूलने के कारण ही परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। और जो सिद्ध हो गए अथवा जो साधक भाव में प्रवर्तित हैं, प्रवर्तन कर रहे हैं, वे अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को उसकी श्रद्धा, ज्ञान और रमणता के द्वारा वे साधक भाव में प्रवर्तन कर रहे हैं, और वे ही सिद्ध भाव को प्राप्त करेंगे। यानी मेरे संसार का कारण ना तो कर्म है, ना कोई जगत जंजाल है, ना स्त्री पुत्र कुटुंब धंधा व्यापार है। मेरे संसार का कारण मेरा ही अज्ञान, मोह और दृष्टि का मिथ्यात्व है। और इस संसार से छूटने का उपाय भी मेरे पास ही है। किसी राग में, व्यवहार विकल्प में अथवा किसी निमित्त के द्वारा मुझे इस संसार से छूटने का उपाय मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना निर्णय आया कि नहीं आया इतनी चर्चा में। अब अपन आते हैं ज्ञान गोष्ठी में, और अपना जो द्रव्य गुण पर्याय का विषय चल रहा है वो काफ़ी गंभीर विषय है। कई बार ऐसा भी लग सकता है उस विषय में कि थोड़ा सा ज़्यादा रस रूप ना रहे, लेकिन अब वो बात ऐसी है कि निर्णय के लिए ये बातें बहुत आवश्यक हैं, और उनमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से काफ़ी कुछ स्पष्टीकरण द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का अपने सामने आ जाता है। 421 नंबर का प्रश्न है। देखो, प्रश्न है कि परिणामी यानी आत्मा, ठीक है, परिणामी किसे कहेंगे? आत्मा को। क्यों कहेंगे?
क्योंकि परिणाम में कौन परिणमता है कि परिणामी। तो दो भाव अपन ने कल देखे थे, द्रव्य भाव और पर्याय भाव। द्रव्य भाव वो है जो द्रवित होता है, द्रवित होता है किस में? अपने परिणाम दशा हालत अवस्था में। तो एक हुआ परिणाम और एक हुआ परिणामी। ठीक है, जो परिणाम में परिणमता है वो परिणामी है, और जिस भाव रूपता से वह परिणमित हुआ वह परिणाम है। ठीक है, अब देखो प्रश्न समझते हैं। परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का करता है, तथापि ऐसा होने पर भी पूर्व पर्याय का व्यय करता है, यह कथन किस प्रकार है? प्रश्नकार का प्रश्न समझ में आया? क्या कहते हैं कि खरेखर वास्तव में तो जो अपने परिणाम से परिणमता है वही उसका करता है। इसका श्लोक भी आया है, यह परिणमति स कर्ता। जो परिणमित होता है वही उस परिणाम का करता है। तो इस सिद्धांत से यह बात साफ होती है कि परिणामी अपने परिणाम का करता है। फिर भी ये जो कथन आया कि पूर्व पर्याय का व्यय उसे नवीन परिणाम का कर्ता कहा, सो यह कथन किस प्रकार है, ये पूछा गया है। अब इसमें खुलासा बहुत जोरदार है। उत्तर, वास्तव में तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता उत्पाद ही है। उत्पाद कहो कि नवीन पर्याय कहो, जो पर्याय वर्तमान में व्यक्त भाव से प्रकट हुई उसका नाम है उत्पाद। तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता उत्पाद ही है, किंतु अभेद करके उपचार से परिणामी को कर्ता कहा गया है। गंभीर तो है बात, गंभीर तो है। पर्याय ही पर्याय की करता है। एक दिन आ चुकी है ये चर्चा, परसों आई थी। पर्याय ही पर्याय की करता है। इसका सीधा लॉजिक अपन समझ लेते हैं, फिर अपन इस पे बात करते हैं। क्योंकि यदि पर्याय का कर्ता द्रव्य को ही सर्वथा माना जाए तो फिर द्रव्य तो अनादिकाल से विद्यमान है, फिर अभी सम्यक्त रूप पर्याय का परिणमन क्यों नहीं है, अथवा आनंद रूप पर्याय का परिणमन क्यों नहीं है? बताओ। अब लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। पर द्रव्य शुद्ध है, पवित्र है, परिपूर्ण है, अपने स्वभाव के अपार सामर्थ्य का पुंज है, फिर भी इसकी वर्तमान पर्याय में सम्यक्त और अतीन्द्रिय आनंद का परिणमन क्यों नहीं है? यदि द्रव्य करता है तो द्रव्य तो विद्यमान है, हाजिर है। तो कहा कि द्रव्य चूंकि परिणाम में परिणमता है, इसलिए द्रव्य को कर्ता कहते हैं। वो पंक्ति गुरुदेव ने बोली है, अपन वहीं से पढ़ेंगे। अभी तो ये बात रखो कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। क्यों? कि जो वर्तमान व्यक्तता का भाव है वो वास्तव में अपने षटकारकों की प्रक्रिया से वर्तता हुआ वह परिणाम ही परिणाम का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण वह पर्याय ही है। क्यों? कि वह उस समय का स्वतंत्र सत है। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ अपने सामने आ गया कि वास्तव में तो उत्पाद की पर्याय का कर्ता, नाम उत्पाद की पर्याय मन वर्तमान उदित होती उत्पन्न होती पर्याय, उसका कर्ता वह उत्पाद भाव ही है अथवा पर्याय ही है। ठीक है, तो फिर द्रव्य को क्यों कहा पर्याय का कर्ता? अब दूसरा प्रश्न आ गया। अभी अपन ने कहा कि यदि द्रव्य को कर्ता कहो
तो द्रव्य तो सदा काल विद्यमान है, तो फिर वो पर्याय क्यों नहीं आई? तो इसमें से नक्की हुआ कि वो पर्याय अपने ही षटकारक से स्वयं उत्पन्न होती है। वास्तविकता तो ये है। तो फिर यदि यही वास्तविकता है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, तो फिर पर्याय का कर्ता द्रव्य को क्यों कहा? अब दूसरा प्रश्न आ गया। तो कहा कि अभेद करके उपचार से परिणामी को अर्थात द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा जाता है। आई बात समझ में? दोबारा, अभेद करके कौन को अभेद कर दिया? किससे अभेद कर दिया? कि पर्याय नाम वर्तमान जो व्यक्त उत्पाद रूप भाव है, उस उत्पाद रूप पर्याय भाव को जिसका भाव है उससे अभेद कर दिया। ठीक है? जैसे सम्यक दर्शन रूप परिणाम, वो सम्यक दर्शन रूप परिणाम का कर्ता वह सम्यक दर्शन रूप परिणाम ही है वास्तव में। तो यदि परिणाम का कर्ता परिणाम है, माने सम्यक्त का कर्ता सम्यक्त परिणाम है, तो उसे आत्मा क्यों उसका कर्ता कहा? ये प्रश्न है। उसका जवाब है कि सम्यक्त रूप परिणाम से जो परिणमा, उसमें उस परिणाम को अभेद कर दिया। तो परिणाम को उससे अभेद किया जो उस परिणाम में परिणमित हुआ। कौन परिणमा? देखो, क्या परिणमा और कौन परिणमा, दो है ना बातें। क्या परिणमा? कि सम्यक दर्शन परिणमा। तो सम्यक दर्शन रूप परिणाम में कौन परिणमा? कि आत्मा परिणमा। तो जो परिणाम है उसको उससे अभेद कर दिया जो उस परिणाम में परिणमित हुआ, यानी जिसका परिणाम है। तो ये उपचार किया। अभी देखो, ये उपचार किया। वास्तविकता तो पर्याय की करता पर्याय है। ये उपचार किया। कैसा उपचार किया? कि दो भेद रूप भिन्न भिन्न भाव हैं। द्रव्य भाव भिन्न है, पर्याय भाव भिन्न है। तो दो भावों को एक में अभेद करेंगे तो उसका नाम क्या है? व्यवहार या कि उपचार। व्यवहार किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई व्याख्या है ना। दो को मिलाकर एक कहना अथवा एक में दो प्रकार के भेद उपजाना, ये व्यवहार है। ठीक है कि नहीं? तो ये दो है कि नहीं, पहले तो ये निर्णय करो। पीछे आ चुके हैं ना प्रश्न, अपने उनके खुलासा भी आ गई है। दो करो। दो कौन कौन है? अभी इस सत्ता में दो कौन कौन है? मुझ चैतन्य सत्ता में दो कौन कौन है? कि एक मेरी त्रिकाली चैतन्य सत्ता और वर्तमान परिणाम। ठीक है? तो वर्तमान परिणाम वो क्या है? कि वो वर्तमान व्यक्तता का भाव है। और वह किसका है? कौन है? कि वर्तमान व्यक्तता का भाव। पर किसका है? कि वो उस द्रव्य का नाम आत्मा का है। अभी तो बात आत्मा की चलती है। तो आत्मा का है। तो आत्मा त्रिकाली सत्ता और पर्याय एक समय का सत्य। अब एक समय के सत्य को त्रिकाली सत्य में अभेद करना ये उपचार है। और इस उपचार से द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई? अब अपन कहते हैं कि वो निश्चय बदल जाता है। अरे, द्रव्य को अपनी पर्याय का कर्ता कहना निश्चय है, दूसरे की पर्याय का कर्ता कहना व्यवहार है। ये जीव ने अपनी आत्म आराधना द्वारा चार घाती कर्मों का नाश किया, ये व्यवहार है।
अरे तो फिर निश्चय क्या है कि इसने अपने आत्म आराधना रूप एकाग्रता का परिणाम किया, वो निश्चय है। किसने किया एकाग्रता का परिणाम? के आत्मा ने, ये निश्चय है। अरे रुको 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 रुको, वो पर्याय खरेखर एक समय का सत है और मैं तो त्रिकाली सत हूँ। कल याद किया था निहाल जी भाई सोगानी का बोल, परिणाम परिणम गया और मैं आप परिणामी, तो ऐसे का ऐसा रह गया माने हूँ। ये दो सत्ता का बोध क्यों कराया? एक ही सत्ता में दो सत का बोध क्यों कराया? इसलिए कि पर्याय भाव का स्वरूप भिन्न है और द्रव्य स्वभाव का स्वरूप भिन्न है। वो भिन्नता कैसे भाषित होगी, है ना? इसलिए तो द्रव्य को अपनी पर्याय का कर्ता कहना भी व्यवहार है, वास्तव में पर्याय का कर्ता पर्याय है। आगे देखो, परंतु द्रव्य तो परिणमता ही नहीं। लो, द्रव्य नहीं परिणमता, वह तो निष्क्रिय है। कल आ गया था, देखो द्रव्य द्रव्य दृष्टि से निष्क्रिय है और वही द्रव्य पर्याय दृष्टि की अपेक्षा सक्रिय है। पर्याय दृष्टि व्यवहार है, द्रव्य दृष्टि निश्चय है। तो पर्याय दृष्टि माने व्यवहार से द्रव्य को सक्रिय कहते हैं, वास्तव में तो द्रव्य निष्क्रिय है। भैया ये बातें बहुत, गुरुदेव कहते हैं कि बहुत कच्चे पारे जैसी हैं। इसका बराबर शोधन होकर सेवन होए तो ये गुण कर जाएगी, और बराबर शोधन करके यानी बराबर इसका चिंतन मंथन और युक्ति न्याय के द्वारा न ग्रहण किया, सुने सुने से ही रखा, तो ये गुण नहीं करेगी, अपितु हो सकता है कि नुकसान कर जाए। देखो ध्यान से समझना, द्रव्य तो परिणमता ही नहीं, वह तो निष्क्रिय है, पलटने वाली तो पर्याय है। व्यय को उत्पाद का कर्ता कहना, अब दूसरा पॉइंट आ गया कि व्यय को उत्पाद का कर्ता कहना भी व्यवहार ही है। व्यय को उत्पाद का कर्ता कहना भी व्यवहार ही है। ये कौन सा न्याय है? कि ये बहुत सीधा न्याय है कि जो स्वयं नाश को प्राप्त हो रहा है वो अगले को क्या उत्पन्न करेगा। ये तो बस इतनी सी बात है कि आप रेलवे के टिकट की लाइन में लगे थे, तो आपके आगे अंकुर भाई लगे थे और आप उनके पीछे थे, और हम और 10 आदमी या 6 आदमी के पीछे थे। तो हमने पूछा, निर्देश भाई आपको टिकट मिल गया क्या? तो आपने कहा जैसे हाँ अंकुर गए तो मिल गया। अब अंकुर के जाने से मिला कि आपके विंडो पे पहुंचने से मिला, बता दो। लेकिन आपने क्या जवाब दिया कि हाँ अंकुर भाई गए तो मिल गया। तो अंकुर भाई का जाना आपको टिकट मिलने का कारण कहना, ये तो व्यवहार से का कथन है, उपचार का कथन है। आप विंडो पर पहुंचे तो टिकट मिल गया, लेकिन आपके विंडो पर पहुंचने का काल कब आया कि पूर्व पर्याय का नाश हुआ, मतलब अंकुर भाई वहां से निकले और आपका नंबर आया। तो जो वर्तमान पर्याय है उसका नंबर स्वकाल कब आया कि उसके पहले की पर्याय व्यय हुई तो इसका काल आया। बस इतनी सी बात है। हाँ, उस पे आरोप आया। फिर अंतिम पंक्ति में जो बात अपन पहले कर चुके हैं उसी को गुरुदेव ने यहाँ स्पष्ट किया है। षट कारक का परिणाम ध्रुव और व्यय की अपेक्षा रहित, बहुत शॉर्ट में बोला है। षट कारक के परिणमन से ध्रुव और व्यय की अपेक्षा रहित, यानी इस ध्रुव आत्मा की अपेक्षा से भी रहित
और पूर्व परिणाम के व्यय की अपेक्षा से भी रहित यह वर्तमान परिणाम स्वयं सिद्ध उत्पाद रूप होता है। ये चर्चा आई। समय हो गया है। 422 नंबर का प्रश्न बहुत लंबा है, इसके बदले में आपके सामने एक चर्चा, चूँकि वो अभी है अपने काम की, इसलिए पढ़ते हैं उसे, फिर अपन क्रम में भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा देखना। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। ये बात जो अभी अपन ने बात की थी ना, कि वो पर कर्मों के खिराने का, बांधने का कर्ता आत्मा को कहना व्यवहार है, और आत्मा की आराधना के परिणाम का कर्ता कहना निश्चय है। फिर कहा कि परिणाम का कर्ता परिणाम है, आत्मा नहीं, ये निश्चय है। और उस परिणाम को आत्मा में अभेद करके कहना ये उपचार है। ये वाली बात आई थी ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन। एक रूप, क्यों प्रयोजन की बात आ जाए ना अपने सामने, क्योंकि सारी चर्चा भले 1 घंटे अपन ने ये और आधा घंटे गुरुदेव की सुनी, तो अपने सामने प्रयोजन क्या है और क्या चर्चा का सार है वो अपने ख्याल में आना चाहिए। ये हेतु से जरा ये देखना। एक रूप ध्रुव सामान्य द्रव्य वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। उसमें निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वह मेचक पना होने से अशुद्ध नय का विषय है। लो, ये यहाँ निर्मल पर्याय को आत्मा के साथ यानी ध्रुव सामान्य के साथ मिलाकर देखना अशुद्ध नय का विषय का, अशुद्ध नय का। और आगम शैली में रागादि को अशुद्ध नय का विषय का, और अध्यात्म शैली में राग को असद्भूत उपचरित व्यवहार का विषय का, और अबुद्धि पूर्वक के राग को असद्भूत अनुपचरित व्यवहार का विषय का। ये नयों का अध्यात्म में क्यों ऐसा होता जाता है? क्योंकि अध्यात्म अपने को गहराई तक, मूल बिंदु तक ले जाता है। इसलिए देखो, मलिनता है वह सौपाधिक है, वह तो सम्यक दर्शन का विषय है ही नहीं। मंद कषाय का परिणाम, अरे अरिहंत देव सिद्ध भगवान की प्रति का विचार तो रहो दूर, इस शुद्धात्मा के विचार रूप जो विकल्पात्मक वृत्ति है वह मलिन है, मेल रूप है, सौपाधिक है, सम्यक दर्शन का विषय नहीं है, उससे सम्यक दर्शन होता नहीं है। फिर कहा निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना ये अशुद्ध नय का विषय है। तब कहा एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल बिमल न विचारिए। समल और बिमल दोनों ही न विचारिए, यही सिद्ध नहीं। और यानी समलता और विमलता से दूर एक रूप सामान्य ध्रुव स्वभाव जो है वही वास्तव में श्रद्धान का और ध्यान का विषय भूत वह एक ही है। 3 पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें अपने को निश्चय व्यवहार का हिसाब समझ में आएगा। बस 3 पॉइंट हैं, इन्हें फिर पढ़ेंगे जब क्रम में आएंगे तब। शरीर आदि 9 कर्म को तथा द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व कहना हो तब राग को स्वय तत्व कहा जाता है। ठीक, ये याद कर लेना, रट के नहीं, सुन के समझ के है। शरीर आदि 9 कर्म को तथा द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व कहना हो तो राग को क्या कहेंगे? स्वय तत्व कहेंगे। और राग को बाह्य तत्व कहना हो तो निर्मल पर्याय को स्वय तत्व कहा जाता है। और निर्मल पर्याय को बाह्य तत्व कहना हो तब त्रिकाली द्रव्य को स्वय तत्व कहा जाता है। बोलो कितनी गजब के 3 बिंदु में सारे भेद ज्ञान की चाबी दे दी। भेद ज्ञान की चाबी है कि नहीं? भेद ज्ञान की चाबी दे दी 3 बिंदु में। इधर से चलो निर्मल पर्याय,
राग आदि भाव और राग आदि के निमित्त नौ कर्म और राग आदि के निमित्त से खड़े होने वाले द्रव्य कर्म हो गए। इधर से चले, अब उधर से चलो। नौ कर्म द्रव्य कर्म को बाह्य तत्व कहना है तो राग को स्वय तत्व कहा, राग को बाह्य तत्व कहना है तो निर्मल पर्याय को स्वय तत्व कहा, निर्मल पर्याय को बाह्य तत्व सिद्ध करना है कहना है तो त्रिकाली द्रव्य को स्वय तत्व कहा। आ गए 3 बिंदु भेद ज्ञान के। अब इसकी मूल बात नीचे येलो जो हाईलाइट है, परंतु पूरी ये 3 बिंदुओं में त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्वय तत्व ही कहा जाता है और वह एक ही दृष्टि का विषय होने से उपादेय है। इसका मतलब क्या निकला कि जो किसी अपेक्षा बाह्य तत्व हों वे उपादेय नहीं, वे आश्रयभूत नहीं। इसलिए निर्मल पर्याय भी कोई अपेक्षा बाह्य तत्व होने से वो भी आश्रयभूत नहीं है। एक आश्रयभूत आलम्बन भूत दृष्टि का विषय रूप अपना ध्रुव सामान्य चैतन्य स्वभाव ही है। शेष चर्चा आगे की साथ।